शैतान ने इतना बुरा हाल कर दिया था कि मतलब मेरे फादर मदर रात को सोते भी नहीं थे। रात को हमारे घर में 12 से 2-3 बजे तक खेल चलता था। बाबा लोग आते थे, वो ये कहते थे बकरे की बलि दो, इसकी बलि दो, उसकी बलि दो, वो तांत्रिक वांत्रिक पूरा सब। अच्छा। ऐसा कोई उस एरिए का, दिल्ली का बाबा हमारे घर पे, ये लगा लो अब सारे बाबा आए। कहते हमने अखबार में शायद कहीं पे उनकी ऐड देखी थी, तो कहते जब वो हमारे घर में आया तो हमारे घर में उससे भी ज़्यादा और नेगेटिविटी वो छोड़ गया ताकि वो उसके एक पक्के कस्टमर बन जाए। तो कहते जब जब हम उनको पैसा चढ़ाते रहते थे हमारी चीज़ें कुछ टाइम के लिए सॉर्टेड आउट रहती थी। तो कहते फिर हमने सोचा कि ये तो हमसे पैसे बटोरी जा रहा है, हमने कोई दूसरा तांत्रिक ढूंढा। तो कहते उसको मिलने के बाद हमारे घर में और ज़्यादा शैतानी चीज़ें होने लगी। मतलब वो इतनी ज़्यादा थी कि वो कहते हम दुष्ट आत्माओं को चलते फिरते वो देखते थे सारा कुछ। तो कहते ये इतना मतलब हद तक बढ़ गया कि हमारे परिवार में लोग पागल होने शुरू हो गए, उनको नींद नहीं आती थी। मतलब हमें ऐसा लग रहा था हम एक हाई क्लास घर में रह रहे हैं, मगर हमें वो रात को हॉन्टेड हाउस लग रहा था कि एक भूतिया बंगले में हम रह रहे हैं। आपने बात की कि बचपन में आपने बैप्टिज्म ले लिया 6th क्लास में। Yes. अभी आप इनफ मेच्योर हैं कि इस बात का मेरे को जवाब दे सके, क्या बच्चे को सच में बैप्टिज्म दिलवा देना चाहिए? दिलवा देना चाहिए। क्यों? ये बहुत ज़रूरी है। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ज़रूर अपने बच्चों को संडे स्कूल में भेजें। अभी ना क्या हुआ खामरा चर्च में, जी अपोस्टल अंकुर जी के बेटा और उनकी बेटी सिस्टर सोफी और ब्रदर यरमिया, वो दोनों संडे स्कूल में बच्चों को प्रचार करते हैं और उनको देख करके वो एक अच्छा नमूना है, लोगों के लिए एक अच्छा उदाहरण है। लोग अपने बच्चों को पीट कर भेज रहे, संडे स्कूल में जाना है और घर आके भी वो चीज़ें करनी है। अगर मेरी बहन सोफिया कर सकती है, भाई यरमिया कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? सीरियसली मेरी मम्मी एक मेडिसिन पे बिलीव नहीं करते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी मम्मी नहीं बिलीव करते एक मेडिसिन पे। वो केवल प्रार्थना पे विश्वास करने वाले हैं। वो दूसरों के लिए मध्यस्थता करने वाले हैं। वो खास रही है और मैं प्रभु से क्वेश्चन कर रहा हूँ, प्रभु बाहर लोग चंगे हो रहे हैं, बाहर सब कुछ हो रहा है, बट ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने बोला हमने प्रेयर किया है, पवित्र आत्मा ने हमें यही बोला है, सब अच्छा होगा, प्रभु साथ में है। वो एक वर्ड ने ना मेरे को बहुत हिम्मत दे दिया। वो जाके मैं घर गया उसी मोमेंट, मैं तकरीबन ना 2 घंटे रो रहा था मेरे रूम में, मेरे मदर को भी नहीं पता। प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। आपका स्वागत है डॉक्टर जीसस यूट्यूब चैनल के इस नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट बड़ा खास है क्योंकि आज के गेस्ट बड़े खास है। हाईलाइट से आपने बड़ा एंजॉय किया, मेरे को पता है, क्योंकि जो गवाहियाँ परमेश्वर के दास के जीवन में हैं वो सचमुच अद्भुत हैं और वो दिल्ली से आए हैं और मेरा विश्वास है उनकी गवाही आपके जीवन में एक बीज की तरह पड़ेगी और बड़े बड़े फल और बड़ी बड़ी गवाहियाँ आपके जीवन से पैदा होंगी। ज़्यादा समय ना लेता हुआ पास्टर तुषार जी, आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच ब्रदर फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर जीसस फैमिली जो यूट्यूब पे हमें देख रही है, आप सभी का वेलकम करता हूँ। हमारी ICM चर्च की तरफ से आप सभी को वेलकम। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जी, मैं सच में परमेश्वर का शुक्रगुजार हूँ ऐसे अद्भुत दासों के लिए। मैं रिसेंट दिल्ली गया था, आप सभी जानते हैं, तो वहाँ पे मेरी मुलाकात पास्टर जी से हुई और बड़ा वार्म वेलकम इन्होंने अपने चर्च में हमारा किया और बड़ी सारी चीज़ें उस दिन में हमने जानी इनसे, पास्टर अरुण जी से, और बड़ा सारा और भी कुछ मटीरियल था जो कि मैं चाहता था कि आप तक डिलीवर किया जाए। इसलिए पास्टर जी अभी पंजाब आए थे, बड़ी सारी ज़बरदस्त मीटिंग्स होने वाली हैं, बड़ा प्रभु का अद्भुत काम हो रहा है। उस विषय पे कुछ बात करेंगे, कुछ इनके जीवन की गवाही के बारे में बात करेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह में है। आपका पूरा नाम तुषार मेहरा है, आप एक हिंदू बैकग्राउंड से आते हैं। कैसे आप प्रभु यीशु मसीह में आए? हम 2012 में प्रभु में आए। उससे पहले हम एक कट्टर हिंदू थे। अच्छा। मेरे फादर मदर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग थे। मेरी मदर नंगे पैर चल के तीर्थ यात्रा पे जाना, एवरी डे माताओं पे जाना, भगवानों के पास जाना, ये हमारा बैकग्राउंड था। 2012 में खुदावन ने हमें चुना जी। परमेश्वर का आज तक हम प्रभु में सेफ है, बहुत आनंदित है खुदा के फजल से। जी, एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ।
हमारा इस पॉडकास्ट को करना या पासा जी की गवाही को लेना हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। ये इनके जीवन की पर्सनल गवाही है। हम इस पे बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बड़े सारे लोग कहते हैं कि आप लोग पैसे लेके अपना धर्म परिवर्तन करते हैं या आप लोगों को लालच ही दिया जाता है, या सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो लगाया जाता है कि आपको बेवकूफ़ बनाया जाता यस है। यस यस तो वी आर नॉट फूल। हम ये बताना चाहते हैं कि अगर हमने प्रभु यीशु मसीह में चलने का मार्ग लिया है और प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है तो हम बेवकूफ़ नहीं हैं। हमने अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला लिया है, और वो कैसे हम उस फैसले तक पहुँचे, कैसे हम प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपनी बुलाहट में बुलाया, इस विषय पे हम बात करने वाले हैं। इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। 2012 से पहले जब हम हिंदू भी थे, आज भी हमारा कास्ट सर्टिफिकेट वही है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारा जीवन बदला है, ना कि हमने कोई धर्म चेंज किया है। कोई आटा चावल दे के हम बदले नहीं गए हैं, उसके लहू से उसने हमें शुद्ध किया, खरीदे गए हैं। आज भी हम वही, हमारा कास्ट सर्टिफिकेट वही है। केवल प्रभु ने हमारे जीवन को बदला है। दैट्स इट। वैसे मेहरा किस कास्ट में आते हैं? ये मतलब प्रॉपरली पंजाबी में ही आता है मेरा तो। अच्छा। मेरे फादर सिंह है। अच्छा, सिंह है वो। सिंह, अच्छा, महावीर सिंह। ओके, वाह। अच्छा, तो फिर पासा जी, आप प्रभु यीशु मसीह में आप कैसे आए? प्रभु ने कैसे बुलाया आपको? 2012 में हम प्रभु में आए। मेरी 2 सिस्टर है, एक बड़ी और एक छोटी। बीच वाली सिस्टर के कारण हम प्रभु में आए। उसको बहुत ज़्यादा अटैक्स होते थे डेविल के। अच्छा, कैसे? बहुत ज़्यादा खून की उल्टियाँ आना, खेल आना, ये लगा लो हफ्ते में 3 दिन उसको। और वो उस समय तकरीबन ये 7वीं 8वीं क्लास में होगी, 6-7 क्लास में होगी। और उसको खेल आना, खून की उल्टियाँ आना। और हमारे घर पे ऐसा कोई पंडित नहीं जो ना आया हो, ऐसा कोई बाबा नहीं जो ना आया हो हमारे घर के अंदर। नहीं, खून की उल्टियाँ उनको किसी डिसीज की वजह से हो कुछ रही थी? कोई बीमारी नहीं थी। अच्छा। दिल्ली में मैक्स हॉस्पिटल है, वहाँ उसको लेके गए। जितने टेस्ट होते थे। आपकी फैमिली का वैसे मतलब फाइनेंशियल कंडीशन उस वक्त कैसी थी? फाइनेंशियल कंडीशन उस वक्त अच्छी थी। अच्छा, मतलब ये नहीं कह सकते कि आप इलाज की वजह से या पैसों की वजह से नहीं। इलाज नहीं कर पा रहे थे। मतलब आप उन चीज़ों से साउंड थे सारे? बस अच्छा। फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी, ये नहीं कहेंगे बुरी थी, अच्छी कंडीशन थी। लेकिन जब दीदी को ये सब हुआ, हम मैक्स हॉस्पिटल लेके गए। जितने टेस्ट हुए सब में नॉर्मल। अच्छा, नहीं, आज मतलब शैतानी ताकत हाँ, आती कोई है। डिसीज ही नहीं थी। अच्छा। कोई बीमारी नहीं कि हमें ये लगे कि बीमारी के कारण उल्टियाँ आ रही है, ये हो रहा है। शैतान ने इतना बुरा हाल कर दिया था कि मतलब मेरे फादर मदर रात को सोते भी नहीं थे। अच्छा। रात को हमारे घर में 12 से 2-3 बजे तक खेल चलता था। बाबा लोग आते थे। अच्छा। वो ये कहते थे बकरे की बलि दो, इसकी बलि दो, उसकी बलि दो। वो तांत्रिक वांत्रिक पूरा सब? सब अच्छा। ऐसा कोई उस एरिए का, दिल्ली का बाबा हमारे घर पे, ये लगा लो अब सारे बाबा आए हैं। ये बात कितनी की सही है कि जब ये तांत्रिक लोग, मैं ये नहीं कर रहा कि हाँ भाई, मगर जितना मैंने सुना है जी, जी। कि जब ये आपके घर में आते हैं आपके घर में नेगेटिविटी और बढ़ती है, क्या ये बात सही है? नेगेटिविटी बढ़ती है। दूसरा, पैसे मांगते हैं हमसे। 50-50 हज़ार रुपये मांगे जाते थे। 20-20 हज़ार रुपये एक मीटिंग के आते थे, लेके जाते थे। बहुत सारी चीज़ें मांगते थे। क्योंकि जितना मैंने सुना ना, एक बंदा मेरे को बता रहा भाई, कहते हमारे घर में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, उसके लिए हमने एक तांत्रिक को अपॉइंट किया कि आप हमारे यहाँ आके हमारा ये हल कर दें। कहते हमने अखबार में शायद कहीं पे उनकी ऐड देखी थी। तो कहते जब वो हमारे घर में आया तो हमारे घर में उससे भी ज़्यादा और नेगेटिविटी वो छोड़ गया, ताकि वो उसके एक पक्के कस्टमर बन जाए। तो कहते जब जब हम उनको पैसा चढ़ाते रहते थे, हमारी चीज़ें कुछ टाइम के लिए सॉर्टेड आउट रहती थी। तो कहते फिर हमने सोचा कि ये तो हमसे पैसे बटोरी जा रहा है, हमने कोई दूसरा तांत्रिक ढूंढा। तो कहते उसको मिलने के बाद हमारे घर में और ज़्यादा शैतानी चीज़ें होने लगी। मतलब वो इतनी ज़्यादा थी कि वो कहते हम दुष्ट आत्माओं को चलते फिरते वो देखते थे सारा कुछ। तो कहते ये इतना मतलब हद तक बढ़ गया कि हमारे परिवार में लोग पागल होने शुरू हो गए, उनको नींद नहीं आती थी। मतलब हमें ऐसा लग रहा था हम एक हाई क्लास घर में रह रहे हैं, मगर हमें वो रात को हॉन्टेड हाउस लग रहा था कि भूतिया बंगले में हम रह रहे हैं। वो आवाज़ें आनी, तो हमारे घर में कोई नहीं सोता था। फिर चलो प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने जाना, तो प्रभु ने डिलीवर किया उनको। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही है। जैसे आपने अभी बोला कि 2 दिन तक वो तांत्रिक आते थे, देन उसके बाद ठीक रहता था, फिर चीज़ें वही होनी। यही हमारे घर में होता था। जो भी बाबा आते थे, 2 दिन तक सिस्टर ठीक रहती थी, तीसरे दिन फिर वही कंडीशन है। पूरे घर में नेगेटिविटी है। जो हालत थी उससे और बदतर हो गई है, हालत और ख़राब हो गई है टोटली तरीके से। देन ये चीज़ें चलती रही। उस समय ये लगा लो अब हमारा अप्रोक्सीमेट 15-17 लाख रुपए लग चुका था। अच्छा, बिल्कुल इतने लॉस में आ गए थे। इंक्लूडिंग मेडिकल आपका ट्रीटमेंट और इंक्लूडिंग ये सारे? मेडिकल प्लस
बाबा हाँ, वो ट्रीटमेंट सारे मिला के। सारा मिला के। और उस समय मेरे फादर के पास एक स्कूटर होता था, चेतक। हम्म उस समय हमारे पास कोई कार नहीं थी, हम्म उस समय एक स्कूटर होता था। अब इतना पैसा शैतान ने बर्बाद कर दिया था। हम्म ऐसे करते 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 सारी चीज़ें चलती रही, कोई हल नहीं हुआ। हम्म। लेकिन जो मेरी मम्मी की फैमिली वाले थे वो किसी भगवान को नहीं मानते थे। अच्छा। मेरी मम्मी की छोटी बहन, मेरी रियल मासी, हम्म वो हमें प्रभु में लेके आए 2012 में। उन्होंने सुसमाचार दिया हम्म प्रभु का। मेरे फादर ने मना कर दिया हम्म कि हम लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे प्रभु को। मेरी मदर ने भी मना कर दिया कि हम लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे प्रभु को। ऐसे करके फिर मेरी मौसी ने दूसरा तरीका अपनाया। मेरी मौसी ने कॉल किया मेरे मम्मी पापा को, आओ तुम एक बाबा से मिलवाती हूँ, आप द्वारका आओ, एक द्वारका में एक बाबा है, वो आपका हल करेगा भयंकर। उनको पता है 500 से नहीं करवाएंगे। ऐसे ही मेरे मम्मी पापा चले गए दोनों स्कूटर पे, और मैं बहुत छोटा होता था, मैं साथ में गया नहीं। तो मम्मी पापा चले गए बहन को लेके। हाँ, बहन को लेके नहीं, वो मम्मी पापा दोनों अकेले गए। तो वो पहुंचे वहाँ पे द्वारका। जैसे ही पहुंचे, मासी वहीं थी। तो मेरे पापा बोले बाबा कहाँ पे है? कह रहे सीधा चलो, राइट में उनका घर है। जैसे ही पहुंचे, कह रहे तो मंदिर वंदिर कुछ है ही नहीं। जैसे ही घर में घुसे, बहुत मतलब जैसे ही मेरे फादर मदर घुसे, घर में एक शांति है उस घर के अंदर। ऑलरेडी बहुत एक प्रेजेंस, थिक प्रेजेंस था। और जैसे ही वो बैठे, मेरे मम्मी पापा को बोले पास्टर है। मेरे पापा मम्मी कह रहे ये क्या करा दिया, धोखा करा दिया हमारे साथ, बाबा बोल के पास्टर के घर में लेके आ गए हमें। ऐसे करके उस समय मेरी मम्मी के पैर में पेन था। तो मेरी मौसी ने पास्टर को बोला आप इनके लिए एक बार प्रेयर कीजिए प्लीज। पास्टर ने सिर्फ बोला होगा यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं, इसी समय परमेश्वर आपकी चंगाई को हम रिलीज करते सिस्टर के जीवन में। यकीन मानो सिर्फ 2 मिनट में मम्मी का दर्द गायब हो गया। और मेरे पापा बिल्कुल शॉक्ड, हो क्या रहा है ये। होने के बाद मेरे पापा ने बोला सर पैसे कितने हो गए आपके? मेरे पापा ने बोला पैसे कितने हो गए आपके? कह रहे हमारे कोई फीस ही नहीं है। कह रहा सर फीस नहीं, आपने तो दर्द गायब कर दिया। कह रहे कुछ तो आपके कुछ थोड़ा बहुत। कह रहे नहीं हमारा कोई चार्ज नहीं है। मतलब मेरे पापा टोटली शॉक्ड, हो क्या रहा है ये। वो वहां से निकले, मेरी मौसी को बोला हम आपको बताएंगे, और पास्टर को बोला हम आपको बताएंगे। मेरे फादर मदर दोनों घर आए। पूरी रात उन दोनों ने सोचा कौन सी शक्ति थी ये जिसने हमें बिल्कुल मेरी वाइफ के 2 मिनट में पैर के दर्द को ठीक कर दिया। फादर ने वैसे सिंपली मान लिया था कि नहीं, बोला अच्छी तरह से चेक करेगा कुछ हो रहा होगा? चल के देखा मम्मी ने, दर्द गायब पूरा। तो फादर ने देखा ये कौन सी शक्ति है, मतलब एक बाबा हल नहीं कर पा रहे, एक व्यक्ति ने ना कुछ किया है, और वो बिना पैसे के 2 मिनट प्रार्थना की। ये भी नहीं कोई लंबा जागरण चल रहा हो, कीर्तन चल रहा हो, कुछ सिर्फ 2 मिनट का प्रार्थना। उन्होंने बोला कि तुरंत ही मम्मी चंगी। मेरे फादर मदर रात को दोनों बात कर रहे, सोच रहे। उन्होंने तुरंत डिसीजन लिया। 1 हफ्ते बाद पूरी पास्टर की टीम को बुलवा लिया घर पे। पास्टर आए, प्रेयर किया, प्रेयर मीटिंग खत्म हुई। वो दिन था आज का दिन जिस बहन को खून की उल्टियां आती थी, जो जिस बहन को खेल आता था, उस बहन का टोटली डिलीवरेंस हो गया था 1 रात में। परमेश्वर ने उसे आजाद किया हर उल्टी से, हर डेविल के अटैक से, जो इतना सफर कर रही थी इतने साल से, छोटी एज से, स्कूल टाइम से ही। आज वो बहन सबसे ब्लेस्ड है। वाह, कितने सालों तक वैसे ये चला? ये तकरीबन 4-5 साल उसके साथ चला। अच्छा, तो उसके बाद आज वो बहुत ब्लेस्ड है। उसकी शादी हो गई है एक प्रॉफिट के साथ। आज वो उड़ीसा में मिनिस्ट्री कर रही है। वाह। उन्हीं ने ही लास्ट टाइम झारखंड का क्रूसेड अरेंज किया था। अच्छा, हमारे लिए। क्या बात। वो मेरे रियल जीजू है। फिर उसके बाद सिस्टर ने पढ़ाई वगैरह की? सिस्टर ने पूरा पढ़ाई किया, BA किया, MA किया। अच्छा, वाह। पूरा। आज लोग शॉक्ड होते हैं हमारे नेबर्स कि ये वही परिवार है कि जो मतलब इतनी सारी चीजों को स्ट्रगल कर रहा था। इनके घर के इतने बुरे हालात हो गए थे कि मतलब मेरे फादर मदर ना हमेशा रोते थे जिस समय वो चीजें होती थी कि हो कब मेरी बेटी ठीक होगी। मैंने मेरे फादर की आंखों में आंसू देखे उस मोमेंट में कि कब मेरी बेटी ठीक होगी। और आज परमेश्वर ने डबल रीति के साथ ब्लेस किया। शैतान ने 17 लाख लिया, प्रभु ने आज दिल्ली शहर में 2 घर दिए। बहुत प्रभु ने ब्लेस किया हुआ। आज प्रभु का शुक्र है, आज वो बहन जिंदा है, वो बहन ब्लेस्ड है। प्रभु के जिस बहन को प्रभु ने चुना, आज वो सेवा भी कर रही है प्रभु के लिए। अच्छा, तो फिर कैसे प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में
आपको पर्सनली, क्योंकि एक होता है हमारे घर में कोई गवाही बनी होती है, हम उसको देख के जानते हैं कि नहीं प्रभु यीशु मसीह इतने बड़े काम कर सकते हैं, मगर जब तक हम अपनी पर्सनल लाइफ में कोई ऐसा एनकाउंटर नहीं लेते जिससे हम जाने कि हमारा परमेश्वर कितना महान है, आपकी लाइफ में वो क्या एनकाउंटर? मेरी लाइफ में जब मैं 2012 में प्रभु में आया, लाइफ अच्छी चल रही थी, बहुत मैं छोटा था, 6th क्लास में था जब मेरा बैप्टिज्म हुआ। तो ऐसा करके 2012 में प्रभु ने मुझे चुना। जब मैं बहुत छोटा था, 6th क्लास में था, प्रभु ने मुझे चुना। तब से लेकर अभी तक मैं चल रहा था, लाइफ चल रही थी, स्कूलिंग चल रहा था, हर चीज़ चल रही थी। लेकिन जब मैं 12th क्लास में था 2018 में, एक हमारे दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हो रहा था, बहुत अद्भुत, प्रभु के दास पास्टर मोरिस हैरेलो फॉरेन से आए हुए थे, तालकटोरा स्टेडियम के अंदर। और उसमें मुंबई से पास्टर शेखर कल्याणपुर जी थे, दुबई से पास्टर एक अनिल थे। वो 3 दिन के कॉन्फ्रेंस ने मेरी लाइफ को टोटली चेंज कर दिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, वो 3 दिन की सेवकाई जब प्रभु के दास एज क्या रही तब आपकी? मेरा तकरीबन एज होगा उस समय 16-17 का एज होगा। टीनेज में ही थे तब? टीनेज में ही था। जब बच्चे सोचते हैं कि हमने घूमना फिरना है, मतलब वो एक आग स्टार्टिंग से कैरी करके चलना, चर्च में मैट वॉश करना जाके, मतलब मेरा घर नरेला में होता था और जो चर्च का लोकेशन था वो तकरीबन 40 किलोमीटर था। 80 किलोमीटर अप डाउन होना, और मेरे पास उस समय कोई व्हीकल नहीं। अच्छा। बाय बस ट्रेवल करना। एक 14 साल का बच्चा चर्च में जाके मैट वॉश कर रहा है। वो पास्टर जी कहते थे इस बच्चा ये एक दिन बहुत कुछ करेगा, क्योंकि जो इसके अंदर एक आग है। ये 14 साल की उम्र में ट्रेवल कर रहा अकेले विदाउट अपने पेरेंट्स के, प्रभु को लेके। तो वो 3 डेज का मेरे कॉन्फ्रेंस ने, जब मैं 17-18 साल का था तकरीबन, परमेश्वर ने मेरी लाइफ को चेंज किया। फर्स्ट टाइम मेरा एनकाउंटर होली स्पिरिट के साथ हुआ था। जैसे ही पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ, मैं लिटरली खोज में लग गया, प्रभु है कौन। पास्टर शेखर कल्याणपुर हीलिंग का मिनिस्ट्री कर रहे थे उस समय, और मैंने देखा अपनी आंखों से लंगड़ों को चलता हुआ। मैंने कहा ये हो क्या रहा है? लोग व्हील चेयर से खड़े हो रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, प्रभु हो क्या रहा है ये? लोग झूम रहे हैं अभिषेक में। प्रभु ने मुझे टच किया, मतलब मैं प्रभु की खोज में लग गया। जैसे ही मैं मेरे घर में आया, मैंने सर्च किया पास्टर शेखर है कौन, ये है कौन व्यक्ति, ये है कौन। मतलब इतना इम्पैक्ट मेरी लाइफ में ऐसे कैसे गया, कैसे मुझे छुआ। मैंने उनको सर्च करना शुरू किया। वो एक मोमेंट मेरी लाइफ को बदल दिया टोटली। आपको किसी बंदे ने छुआ था कि आपको परमेश्वर ने छुआ? तो बंदे को क्यों सर्च कर रहे थे? नहीं, मैंने उनको देखना चालू किया ना, वो कैसे हीलिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब मैंने देखना चालू किया। कैसे लंगड़े चल रहे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी एक अन्य जाति परिवार से आने वाले लोग, कैसे ये हो रहा करके मेरी फर्स्ट मिरेकल था मेरे सामने। वो देखना, वो ऐसे कैसे लंगड़े खड़े हो रहे हैं। नहीं, आपको प्रभु की खोज करनी चाहिए थी, आपने बंदे की खोज नहीं की। वो बंदे की खोज इसलिए की ना कि वो बंदा है कौन, कैसे एक इंसान कैसे कर सकता है, क्योंकि उससे पहले मेरे पास पवित्र आत्मा नहीं था। मेरा फर्स्ट एनकाउंटर होली स्पिरिट के साथ नहीं हुआ था। 2018 में मेरा फर्स्ट एनकाउंटर होली स्पिरिट के साथ हुआ। अच्छा, सॉरी आपको बीच में से काट रहा हूँ। आपने बात की कि बचपन में आपने बैप्टिज्म ले लिया 6th क्लास में। यस। अभी आप इनफ मैच्योर हैं कि इस बात का मेरे को जवाब दे सके, क्या बच्चे को सच में बैप्टिज्म दिलवा देना चाहिए? दिलवा देना चाहिए। क्यों? देखो, जब एक प्रभु कहता है स्वर्ग राज्य बालकों का ही है, ठीक है। परमेश्वर जिस पर चाहे उस पर दया कर सकता है। जरूरी नहीं है 18 साल का व्यक्ति ही कुछ कर सकता है, चंगाई कर सकता है। जब प्रभु एक व्यक्ति को जन्म से चुनता है, छोटी उम्र से वो चुनता है, तो वो व्यक्ति भी प्रभु के कामों को कर सकता है। छोटी उम्र में परमेश्वर ने दाऊद को चुना, उसने गोलियात को हराया जी। तो इसी प्रकार से जब परमेश्वर ने मुझे चुना तो मैं खोज में लग गया। जब परमेश्वर ने मुझे चुना तो मैं परमेश्वर की धुन में लग गया। परमेश्वर है कौन, कैसे मेरे घर में मिरेकल्स हो रहे हैं, कैसे प्रभु कामों को कर रहा है, एक धुन मुझे लग गई प्रभु की जी। वैसे मैं मानता हूँ पास्टर, आज की डेट में मतलब छोटा तो कुछ नहीं है। परमेश्वर अपने लोगों से बड़े काम करते हैं, और उसने अपने परिवार के छोटों को ही चुना जो हम परिवार को लगते थे ना। तो इसलिए अगर आपके बच्चे हैं, मैं ज़रूर ये चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपको लगता है ये इनफ मैच्योर होगा, बड़ा होगा, फिर इसको बैप्टिज्म दिलवाऊंगी या दिलवाऊंगा, मेक श्योर आपके बच्चे अगर आपके साथ प्रभु के भवन में जा रहे हैं, उनको परमेश्वर के कलाम की समझ है, उनको संडे स्कूल में भेजें और उनको परमेश्वर के कलाम को घर पे सिखाएं। और तीसरी बात, उनको बैप्टिज्म ज़रूर दिलवाएं। बाइबल बताती है दाऊद पे बचपन में ही अभिषेक उतर आया था, और उसी अभिषेक के कारण ही वो राजे की कुर्सी तक पहुंचा। इसलिए अगर आप अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़ देंगे, जब परमेश्वर की बुलाहट ने उनके जीवन में जन्म ले लिया तो वो किसी भी गड्ढे में गिर जाए, परमेश्वर उनको निकाल लेंगे। मगर अगर आप इतने केयरलेस हो जाएंगे लोग अपने बच्चों के लिए कि
पहले, क्योंकि कुछ लोग पास ये कहते हैं कि अभी बच्चा छोटा है, इसको वचन की नॉलेज नहीं Yes, है। yes, yes. फिर आपकी गलती है अगर बच्चे को वचन की नॉलेज Correct, नहीं correct, है, yes, yes, है ना? yes. आपको सिखाना चाहिए क्योंकि आप उसके पेरेंट्स हैं, आप नहीं जानते, आप किसी जबरदस्त मैन ऑफ गॉड को या वुमेन ऑफ गॉड को पाल रहे हैं। Yes. और ये प्रभु ने आपको मौका दिया, इसलिए अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करके रखें, उनको बैप्टिज्म जरूर दिलवाएं, जैसे पास्टर जी का जैसे आपने लिया, तो परमेश्वर ने अपनी बुलाहट को भी आपकी जिंदगी में शुरू कर दिया। जी, तो मैं संडे स्कूल से बहुत डर, जैसे अपनी संडे स्कूल का नाम लिया, तो मैं जब छोटा होता था मेरे माता पिता हर दिन बोलते थे संडे स्कूल जाना है, संडे स्कूल जाना है। मैं छिपता था, चर्च चल रहा है, मैं पीछे जाके बैठ जाता, मुझे नहीं जाना करके। बट संडे स्कूल ने मेरी लाइफ को बहुत चेंज किया, बहुत कुछ सीखा मैंने वहाँ पे। एक्टिविटीज में बढ़ना, क्विज एक्टिविटी होगी उसमें फर्स्ट आना, चीज़ों में मतलब एक एक्टिव होना मिनिस्ट्री में। वहीं से मेरी लाइफ में परमेश्वर ने ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया, छोटी एज से ही। जी, ये बहुत ज़रूरी है। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ज़रूर अपने बच्चों को संडे स्कूल में भेजें। अभी ना क्या हुआ खामरा चर्च में, जी अपोस्टल अंकुर जी के बेटा और उनकी बेटी सिस्टर सोफी और ब्रदर यरमिया, वो दोनों संडे स्कूल में बच्चों को प्रचार करते हैं। और उनको देख करके वो एक अच्छा नमूना है लोगों के लिए, एक अच्छा उदाहरण है। लोग अपने बच्चों को पीट कर भेज रहे हैं संडे स्कूल में जाना है, और घर आके भी वो चीज़ें करनी है, क्योंकि हमारे घर में भी एक बच्चा है। तो वो चीज़ें जब बच्चे फॉलो करता हुआ देखते हैं कि अभी हमने टीवी, वो बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं कि आपने कार्टून्स नहीं देखने, वो वाले जो डेविलिश हैं। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, कार्टून्स देख के वो गलत चीज़ें रिपीट करते हैं अपने घर में। तो जब वो बच्चे वहाँ से पढ़ के आते हैं, बाइबल को सीख के आते हैं, उनसे प्रचार सुनते हैं, और वो खुद अपने लिए एक एग्जाम्पल देख रहे हैं कि अगर मेरी बहन सोफिया कर सकती है, भाई यरमिया कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बिल्कुल, है ना? तो ये बच्चों के लिए बड़ा अच्छा उदाहरण है। जी, तो फिर आपने चर्च में सेवा करनी शुरू की। उस सेवा से आप प्राइम जो आपकी कॉलिंग है उस तक कैसे पहुंचे? वो सेवा में मैं कैसे पहुंचा, देखो आज मैं जहां कहीं भी हूं ना, उसके पीछे मेरे माता पिता का बहुत बड़ा बलिदान, एक सेक्रीफाई है, विदाउट एनी डाउट। क्योंकि आज तक वो स्टिल, हमें 13-14 साल हो गए प्रभु में। उनका एक प्रेयर टाइम है सुबह 3 बजे से 4:30 बजे तक। अच्छा, वाह। वो प्रेयर टाइम आज तक नहीं, चाहे वो रात को 12 बजे सोए, बट प्रभु ने 3 बजे करेक्ट उठाता है। एवरी डे 1.5 घंटा वो प्रेयर करते ही करते हैं। आज तुषार जहां भी है, वो मेरे माता पिता की दुआ है और मेरे आत्मिक पिता की दुआ है जो मैं आज यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। छोटी एज में प्रभु ने चुनना और यहाँ तक पहुंचाना, उसके पीछे थोड़ी मेरी मेहनत भी लगी है, प्लस माँ बाप की प्रार्थना, प्लस आत्मिक पिता की प्रार्थना, ये परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया है। आपके हिसाब से एक स्पिरिचुअल मेंटर की या स्पिरिचुअल फादर की क्या इंपॉर्टेंस है? क्योंकि आजकल ना लोग बड़ा सवाल करते हैं कि आपका आत्मिक अगुवा सिर्फ पवित्र आत्मा जी ही हैं या प्रभु यीशु मसीह हैं। आप इस पे क्या विचार रखते हैं? देखो, आत्मिक पिता क्या होता है? आत्मिक पिता का मतलब है आप गलत है तो आपको सही करना, जब आप गलती भी कर रहे हैं तो आपको वो करेक्ट करना, ये एक आत्मिक पिता का काम है। आत्मिक पिता ये होता है कि आपको एक मेंटर किसको बोलते हैं, आपको गाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है, आपको क्या करना है, कैसे ग्रोथ करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे जीवन में आगे चलना है, कैसे मिनिस्ट्री में ग्रो करना है, वो एक मेंटर आपको सिखाता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें किसी की अधीनता में किया है। बिल्कुल, हमारे ऊपर एक अगुवा है, हम उसके गाइडेंस में है, तो हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, इट मीन्स हम प्रभु की भी वैल्यू नहीं कर रहे अगर हम उनको फॉलो नहीं कर सकते। क्योंकि प्रभु ने हमें किसी के अधीन में किया है, वो हमारे आत्मिक पिता हो चाहे वो हमारे मेंटर हो, वो हमें गाइड करते हैं, वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, वो हमें सिखाते हैं कैसे करना है, क्या करना है। ये एक आत्मिक पिता का काम है। जी, और आप बता रहे थे रिसेंट परमेश्वर ने आपके परिवार में एक बहुत बड़ा काम किया। मैं चाहता हूँ आप हमारे दर्शकों के साथ भी उस गवाही को जरूर शेयर करें। गवाही इस प्रकार से है, अभी 2025 जुलाई के मंथ में मेरी मम्मी को तकरीबन 2 साल से खांसी हो रही थी। अच्छा, 2 साल से इतनी भयंकर खांसी हो रही थी कि वो सो भी नहीं पाती थी रातों को। अच्छा, और इतना चैलेंजेस फेस करना। मैं प्रेयर करते, मैं कहा प्रभु मेरे घर में ये चीज क्यों चल रही है? किस वजह से थी? कुछ पता नहीं। वो खांसी, पता ही नहीं क्या खांसी थी। वो डॉक्टर को नहीं दिखाया? डॉक्टर को, मम्मी कट्टर विश्वासी। अच्छा, उनको ये था मेडिसिन लेनी नहीं है। अच्छा, वो इतना बिलीव करने वाले। सभी को सलाह नहीं देते हो? सीरियसली मेरी मम्मी एक मेडिसिन पे बिलीव नहीं करते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे मम्मी नहीं बिलीव करते एक मेडिसिन पे। वो केवल प्रार्थना पे विश्वास करने वाले हैं। वो दूसरों के लिए मध्यस्थता करने वाले हैं। तो मैं प्रभु को बोलने लगा, प्रभु ये कैसे हो सकता है? जो माँ 3:30 बजे उठ के दुआ कर रही है, मतलब वो 2 साल से सो नहीं रही है। अच्छा, वो खास रही है। और मैं प्रभु से क्वेश्चन कर रहा हूँ, प्रभु बाहर लोग चंगे हो रहे हैं, बाहर सब कुछ हो रहा है, बट ऐसा कैसे हो सकता है? 2025 में बिल्कुल मम्मी हॉस्पिटलाइज हो गई। अच्छा, एक ही दम से उनका 60 किलो वेट था। अच्छा, एक ही दम 40 किलो पे वो आ गए।
अच्छा 20 किलो टूट गया। 25 डेज वो आईसीयू में थे, सोचिए आप। 25 5 डे days। 25 दिन वो आईसीयू में थे। अच्छा, मतलब बहुत बड़ा चैलेंज था। डॉक्टर ने बोल दिया था मरने वाले हैं। कौन से हॉस्पिटल में थे? मणिपाल हॉस्पिटल के अंदर द्वारका में लोकेटेड है। अच्छा तो डॉक्टर ने मतलब डॉक्टर आप ये लगा लो, डॉक्टर कोई जवाब ही नहीं देता था। अच्छा। मतलब मेरे फादर नीचे लॉन्च में बैठ के वेट करते थे, उनकी आँख 2-3 बार तो वो खुद रोने लगे थे। मेरी आंखों में इतने आंसू, इतने सवाल। और उस समय हमारा 75 डेज का प्रेयर चल रहा था आईसीएम चर्च में। अच्छा और मैं प्रभु से यही बोल रहा था, मैंने कहा प्रभु रात को 12 बजे हमारा लाइव आ रहा है आईसीएम चैनल पे, पेज पे हमारा लाइव चल रहा था एवरीडे। मैंने कहा मैं पूरा दिन हॉस्पिटल में हूँ, देन मैं ट्रैवल करके साकेत जा रहा हूँ चर्च में। मैंने कहा कितने प्रभु, टाइम का मतलब ट्रैवलिंग कितने टाइम की है? ट्रैवलिंग तकरीबन 45 मिनट्स का। वैसे दिल्ली में तो कहीं भी जाओ तो 1 घंटा तो आपको लगता पूरा ही 1 है घंटा तकरीबन। लगता ही लगता है। मैं गया दिल्ली, वो तो ट्रैवलिंग ही नहीं खत्म होती। यस यस जी। यस। तो ऐसा करके मैंने प्रभु से क्वेश्चन किया, मैंने कहा प्रभु ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा क्यों हो रहा है और ये चीज़? मैंने कहा मैं इतना सब कुछ कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरे घर में ये सब क्यों हो पा रहा है? तो 25 डेज मम्मी आईसीयू में। सोचिए हर दिन आईसीयू के अंदर सिर्फ 5 मिनट के लिए आपको मिलने देगा 1 डे में। अच्छा एक स्लॉट मिलता था मिलने के लिए। अच्छा। तो उस स्लॉट में मेरी कोशिश होती थी कि प्रभु के दास लोग जाए और प्रार्थना करें। ये मेरी कोशिश रहती थी कि वो जाए प्रार्थना करे। और मैं जब हर कोई प्रभु के दास जाते थे, पास्टर अरुल जी आते थे मोस्ट ऑफ द टाइम, वो प्रेयर करते थे मम्मी के लिए घुटना टेक के। उनके फादर उस समय इंग्लैंड में थे, पास्टर थॉमस जॉर्ज जी, वो इंग्लैंड में मिनिस्ट्री के लिए गए हुए थे। हर दिन वीडियो कॉल पे वो प्रेयर करते थे, हर दिन मम्मी पापा के लिए हर दिन प्रेयर करते थे। एक दिन ऐसे मेरा मन उदास बहुत हो गया था, मैंने आंटी को बोला, उनका आने का समय आ गया था कि वो आने वाले थे दिल्ली में वापस। तो मैंने आंटी को बोला आंटी आप जैसे ही लैंड करो आपको एक बार हॉस्पिटल में ज़रूर आना है, आपको एक बार आना है करके, और आपको प्रेयर करना शक्त रूप के साथ। तो उन्होंने प्रेयर किया, वो आए हॉस्पिटल के अंदर। उन्होंने कहा बेटा कुछ भी गलत नहीं होगा, प्रभु फेवर में है, ये बड़ी गवाही बनने जा रही है। जो खांसी थी डॉक्टर ने बताया 550 ml पानी था, 550 ml 550 ml पानी था लंग्स में, फ्लूड भरा हुआ हाँ था फ्लूड भरा हुआ था पूरा। अच्छा डॉक्टर बोलते 250 पे बंदा मर जाता है, 250 पे बंदा 250 अगर फ्लूड फ्लूड है हो तो बंदा मर जाता है। अच्छा वो कह रहे ये सफर कैसे कर रहे हैं, सांस कैसे ले रहे हैं, इट्स टोटली मिरेकल। जीसस। वो कह रहे सांस कैसे ले पा रहे हैं ये अभी तक, अच्छा मतलब वो कुछ पेट तो काफी फूल गया होगा नहीं, उनका। कुछ नहीं फूला हुआ था, वेट डाउन हो गया था उल्टा, अच्छा 60 किलो से 40 किलो पे आ गए थे। मतलब ये कह सकते हैं अंदर खून ही उनका पानी बनी जा रहा यस, था। ओ जीसस। अच्छा टोटली खून के थोड़े थोड़े धब्बे अंदर आ गए, और तो पूरा 25 दिन ऐसे ही रहा। आईसीयू में टोटली, अच्छा और कुछ खा लिक्विड जा रहा था। इससे पहले वो 2 साल से बीमार थे और 25 दिन लगातार वो आईसीयू में रहे। 25 दिन मैं ICU क्योंकि में। पूरी स्टोरी को समझना चाहता Yes, हूँ yes. क्योंकि अगर मेरा ये मानना है कि अगर फ्लूड वगैरह आपके अंदर भरा Yes, हुआ yes. है तो वो आपके अंदर वो गंदा पानी है एक हिसाब Yes, से, yes, yes, वो yes. इतनी बीमारियों को जन्म दे Yes, देता है। yes. तो मेरे ख्याल से बहुत कम लोग होंगे जो 25 Yes. दिन सर्वाइव कर रहे सर्वाइव हैं। करवाए। यस। अच्छा तो फिर क्या हुआ? तो ऐसे करके पास्टर अरुल के मम्मी पापा आए, उन्होंने बोला कोई भी बैड न्यूज़ नहीं आप Word फेस declare करोगे। किया उन्होंने। यस, उन्होंने बोला हमने प्रेयर किया है, पवित्र आत्मा ने हमें यही बोला है, सब अच्छा होगा, प्रभु साथ में है। वो एक वर्ड ने ना मेरे को बहुत हिम्मत दे दिया। वो जाके मैं घर गया उसी मोमेंट, मैं तकरीबन ना 2 घंटे रो रहा था मेरे रूम में, मेरे मदर को भी नहीं पता। प्रभु महान है। वो 2 घंटे में बहुत अद्भुत रीति के साथ रो रहा था, प्रभु हो क्या रहा है ये? प्रभु ने बहुत बड़ा काम किया है पास्टर जी आपकी जिंदगी में। वो देखना, मैं प्रभु ने मुझे बोला अब कुछ नहीं होगा, टोटली एक मिरेकल होने वाला आपके परिवार में। मैं उठा प्रेयर से, मैं गया, मम्मी ने बात किया टोटली। पहले नहीं करते बात, मतलब बात हो ही नहीं पा रहा था, वो पंप होता है ना पूरा, ओ अच्छा वो पूरा मतलब 24 घंटे वो लगा रहता था, पूरा ब्रीदिंग, सांस फूलना, मतलब पूरा ये लगा लो मतलब बंदा एक मरने ही वाला है टोटली। जैसे ही पास्टर अरुल के मम्मी पापा के वो पंप भी हट गया उसी मोमेंट, वाह प्रेज वो बात करना शुरू किए, उन्होंने बुलाया, मैंने बात किया, मैं गया प्रेयर ऑयल लेके, उनकी पूरी बॉडी पे अप्लाई किया, प्रेयर किया, वो टोटली ठीक हो गए उस दिन। सोचो 250 ml पे बंदा मर जाता है, 550 ml पानी था, प्रभु ने उनको कहाँ से कहाँ लेके आया, और आज मम्मी जिंदा है, स्वस्थ है, घर पे है, अच्छा खा रही है, सब कुछ टोटली एवरी संडे चर्च जा रही है, कोई डायलिसिस कोई कुछ नहीं। ओह वाह प्रेज गॉड प्रेज गॉड प्रेज गॉड।
ये सचमुच में बहुत बड़ा काम, क्योंकि कई बार ना लोग रिकवर कर जाते हैं, वो बाद में डायलिसिस में ही कुछ Yes, टाइम yes. के बाद वो खत्म हो जाते हैं। यस यस। ओ वाह, प्रभु ने बड़ा अद्भुत काम किया। अच्छा, तो आप बता रहे थे कि और भी खुदा के बड़े दास दासियां वहाँ पे आए, जी, जी। तो वो कौन कौन बता सकते हैं आप? पास्टर अंकित सेजवान जी भी आए थे, तो उन्होंने भी प्रेयर किया। उनके साथ भी काफ़ी अच्छे रिलेशन है प्रभु की दया से। जी। 2018 से उनके साथ एक पहचान है हमारी, तो मिलते रहते हम पास्टर कॉन्फ्रेंस में, एक मीटिंग्स वगैरह में। तो वो भी आए, वो समय फॉरेन में थे। अच्छा। वो जैसे ही मंडे लैंड हुए तो ट्यूसडे वो भी हॉस्पिटल में आए, वो भी प्रेयर करके गए। वाह। हालेलुया। जी, और बता रहे थे आप, फिर आपको मैसेज कब आया अपोस्टल जी का? अपोस्टल जी का मैसेज मुझे जैसे ही मम्मी डिस्चार्ज होके घर पे आ गए, अच्छा। डिस्चार्ज होके आ गए, तकरीबन 20-25 दिन बाद उनका एक मैसेज आया रात को 11:30 बजे। अच्छा। मैं टोटली शॉक्ड, मैंने कहा उनको कैसे पता चल गया। अच्छा, हम बात कर रहे हैं प्रेरित अंकुर जी की। Yes. भाई बता रहे थे मेरे को ऑफ द कैमरा, कहते एक दिन मेरे को एज ए रैंडम ही उन्होंने मेरे मदर का हाल पूछा। तो जी मैं चाहता हूँ आप जरूर विस्तार से मतलब मैं शॉक्ड हो गया कि 11:30 बजे मैं तुरंत मैं रूम से उठा, मैं मम्मी को दिखा रहा, मैंने कहा अपोस्टल जी मैसेज कर रहे हैं करके, ऑनलाइन है और वो बात कर रहे हैं करके। तो उन्होंने मैसेज किया, मम्मा कैसे है। मैंने कहा उनको कैसे पता चल गया। मैंने कहा उनको तो मैंने बताया भी नहीं, उनको कैसे पता चल गया। फिर मैंने उनको पूरा स्टोरी बताया करके, मैंने कहा ऐसे ऐसे हो गया। कह रहे अब ठीक है। मैंने कहा हाँ जी अब ठीक है। डाइट प्लान भेजा उन्होंने कि ये खिलाना है करके उनको। अच्छा। मैंने कहा बिल्कुल मैं यही दूंगा करके। कह रहा फिर आना है, जल्दी मिलना है, मम्मी को लेके आना है, हम प्रेयर करेंगे करके। ये एक वार्तालाप थी। तो कैसा आपका वैसे अपोस्टल जी के साथ, क्योंकि आप बड़ी दफ़ा मिले। मैं आपको बताता, मैंने पहली बार आपको कहाँ पे देखा, मैंने फेसबुक पे देखा। मैंने कहा यार ये लड़का, क्योंकि मैं तब नहीं जानता था आपको। मैंने कहा यार ये फोटोज़ बड़ी अपलोड करते कि इनके साथ मिल रहे हैं, इनके साथ मिल रहे हैं, इनके साथ मिल रहे हैं। तो फिर ना मेरे आपके अपोस्टल जी के साथ एक फ़ोटो दिखी, तो फिर मेरे को लगा यार ये बंदे दिल्ली के हैं, मतलब कि ये शायद मिनिस्ट्री के साथ कनेक्टेड है। तो मैं चाहता हूँ आप ज़रूर बताएं वो कैसे आपका वो कनेक्शन बिल्ड हुआ। मैं तकरीबन 2024 में उनसे मेरा पहला मुलाकात हुआ था। अच्छा। और पहली मुलाकात तकरीबन 40 मिनट की थी। अच्छा। जब हम मिले तो काफ़ी सारी बातें हुई, उन्होंने मुझे बताया मिनिस्ट्री के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में। उन्होंने अपनी टेस्टमनी भी बताई कि मेरा ट्रीटमेंट दिल्ली में चलता था। अच्छा। मेरे घर पे एक डॉगी है छोटा सा, वो भी दिल्ली से आया था। अच्छा। और मैं दिल्ली के लिए बहुत प्रार्थना करता था। अच्छा। अपोस्टल जी ने बोला कि दिल्ली मेरे बहुत दिल के करीब था। अच्छा। और मेरा ये सपना था दिल्ली में मेगा चर्चिस खड़ा होना है। उनका एक ये ड्रीम था कि एक दिल्ली में मेगा चर्चिस खड़ा होना, दिल्ली में एक बेदारी को आना परमेश्वर का। कह रहे मैं आज तक स्टिल दिल्ली के लिए प्रार्थना करता हूँ, दिल्ली मेरे बहुत करीब है। तो आज हम वो काम भी देख रहे हैं, दिल के करीब है। तो आज वो हम काम भी देख रहे हैं कि दिल्ली में प्रभु अद्भुत कामों को कर रहा है। बिल्कुल। यस। क्योंकि ना मैं एक दिन वीडियो देख रहा था अपोस्टल अंकित साजवान जी की। यस। तो वो ना अंगीकार कर रहे थे विश्वास के, कहते जो परमेश्वर ने खामरा में किया है वो दिल्ली में भी करने जा रहे। और सचमुच में मतलब परमेश्वर के दासों ने दिल्ली में जो रिवाइवल खुदा लेके आए उनके जरिए, वो सचमुच में वो फर्स्ट मुलाकात थी मेरी उनके साथ। ट्यूसडे का दिन था। अच्छा। देन थर्सडे फिर मैं ट्यूसडे निकल गया वापस मिल के उनसे। मैं वेडनेसडे घर पहुंच गया। थर्सडे फिर मैं बाय रोड बाय कार मेरे फादर मदर को लेके आया। अच्छा। उन्होंने बुलाया मम्मी पापा को लेके आओ करके। अच्छा। तो तकरीबन 2.5-3 घंटे उनके साथ बिताए प्रेयर माउंटेन पे। अच्छा। उससे पहले उन्होंने इतनी खातिरदारी करी ऑफिस में, ये पकोड़े वो पकोड़े, पूरा रिफ्रेशमेंट से फुल। वो फोन कर रही टीम को अच्छी तरह खिलाओ करके गेस्टों को। मैंने कहा बस हो गया। पास्टर हरीश जी बैठे हुए थे, उनकी वाइफ थी, तकरीबन और भी लोग आए मिलने के लिए। तो अपोस्टल जी के साथ बैठे प्रेयर माउंटेन पे, काफ़ी प्रेयर किया। उन्होंने समझाया मम्मी पापा को, काफ़ी प्रेयर किया, काफ़ी चीज़ें डिस्कस की, पूरा प्रेयर माउंटेन दिखा रहे थे। और सबसे अच्छी बात सोचो, मम्मी पापा को छोड़ने तक वो आए। ओह वाह। और इवन ये बोल रहे हैं इतनी रात हो गई है, इत्थे ही सो जा। मैं कहा यार मैं कहा प्रभु, मतलब फर्स्ट डे वो इतना फ्रैंक हो गए थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट अपोस्टल जी, कि मतलब मैंने कहा जो हम लाइव में देखते हैं और इन पर्सन वो कैसे है। टू बी बहुत हम्बल, इसको बोलते हैं ना स्पिरिट में बहुत फ्री। बाहर तक मम्मी पापा को छोड़ने के लिए आए। कह रहे सुबह चला जाओ, और बोले कि जैसे ही पहुंचे मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज करियो, मैं पहुंच गया हूँ। अच्छा। कह रहा मैं रिप्लाई करूंगा, मैं तेरा वेट करूंगा मैसेज का। अच्छा। कह रहा मैं रिप्लाई करूंगा। मैं जैसे ही पहुंचा मैंने मैसेज किया, मैं कहा आई एम रीच्ड, तुरंत रिप्लाई आया। पास्टर सोनिया जी से मिले? हाँ जी, हाँ जी। जस्ट 2 मिनट के लिए उनसे मुलाकात हुई थी, और उनकी बेटी से भी। अच्छा। यस यस।
वाह जबरदस्त। परमेश्वर ने ना उस परिवार को इतना ब्लेस किया है, मैं सच में परमेश्वर का शुक्रगुजार हूँ। वो जो पंजाब में कर रहे हैं ना, Yes, yes, आप ज़्यादा बता सकते हैं क्योंकि हम तो चलो पंजाब में देखते ही हैं, आप बाहर से देखते हैं। Yes, yes. क्योंकि पंजाब में जो इम्पैक्ट है Yes. इस जो खुदा ने ब्लास्ट Yes, किया yes, अभी yes. प्रभु के नाम का, Yes, बाइबल yes, का, yes. उसका तो हम देख ही रहे हैं। Yes. आप पंजाब के बाहर जो देख रहे हैं, आप क्या महसूस करते हैं और आप कैसे देखते हैं? देखो अभी वर्ल्ड वाइड पूरा खामरा चर्च को वर्ल्ड वाइड दुनिया देख रही है। कोई शक नहीं। तकरीबन 200 प्लस ब्रांचेस हो गया है। तो ऑल ओवर प्रभु बहुत अद्भुत काम कर रहा है अपने दास के द्वारा। और इवन पंजाब में तो ये लगा लो, अब जितने जवान थे जो नशे में थे, उनके द्वारा आज उनके प्रचार के द्वारा, वचन के द्वारा बहुत लोग डिलीवर हुए हैं। कितने लोगों ने उद्धार पाया है, कितने माओं की दुआएं सुनी गई है। आज एक अद्भुत काम एक पंजाब में जो जिस पंजाब को नशे के नाम से जानते थे, आज वही जवान प्रभु में जब हम देखते हैं इंस्टाग्राम पे लोलिनो के डांस कर रहे हैं, पर ये है रियल बेदारी, रियल अभिषेक। बिल्कुल। तो फिर आपकी अपोस्टल जी के साथ बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात जी रही। जी। तो दर्शक भी जानना चाहेंगे और मैं भी जानना चाहूँगा, आपकी पास्टर अरुल थॉमस जी के साथ मुलाकात कैसे हुई? मैं तकरीबन पास्टर अरुल जी के साथ मेरा मिलना 4 साल पहले हुआ। अच्छा। वो हमारे चर्च में एक यूथ कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे। ये कौन से साल की बात है? ये तकरीबन होगा 2022 की बात है समथिंग। अच्छा। तो उस बीच में मेरा पास्टर अरुल से मुलाकात हुआ। फर्स्ट डे में वो यूथ मीटिंग के लिए आए हुए थे और वो ऐसा प्रचार कर रहे थे ना, वो प्रचार बिल्कुल मेरे यहाँ जाके लग गया। होता ना मिनिस्ट्री में, आप बहुत बार अप एंड डाउन्स आते हैं, आप टूट जाते हो, और उस समय मैं टोटली ब्रोक हुआ पड़ा था जी। मतलब होता है ना, आप बढ़ते हो तो पीछे खींचने वाले बहुत लोग होते हैं, आपको टोंट मारने वाले बहुत लोग होते हैं। लेकिन जब प्रभु के दास प्रचार कर रहे थे ना, वो प्रचार ने मेरे को बहुत टच किया उसी मोमेंट। तो उनके साथ एक ब्रदर आए हुए थे प्रथम करके, जो उनकी पूरी मीडिया के हेड है और पूरी मीडिया को देखते हैं, और वो मेरे नेबर भी है। मुझे पता नहीं था, वो बिल्कुल मेरे नेबर ही है, मेरे पड़ोसी ही है। तो वो मुझे वहाँ पे लेके गए, उन्होंने मुझे बहुत वो किया, फोर्स, चलो 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 चलो। वो एक बार जाना और आज तक स्टिल प्रभु के दास के साथ एक ऐसा रिश्ता हो गया है कि मानो कि मतलब वो मेरे सब कुछ है। मैं उन्हें एक टाइटल से बुलाता हूँ, माई एवरीथिंग। उनके लिए मतलब कोई वो नहीं है, वो मतलब मेरे पिता, मेरे मेंटर, बड़े भाई, सब कुछ है वो। उन्होंने वो मेरे लिए एक पूरी ब्लेसिंग है। कि नहीं, क्या वैसे आपने पहले भी बात की, आप एक कॉन्फ्रेंस पे गए, खुदा के दास को आपने सर्च किया, अभी आप बता रहे हैं कि ही इज़ योर एवरीथिंग। यस यस। क्या एक इंसान पे इतनी डिपेंडेंसी रखनी सही है या खुदा पे ही हमें डिपेंडेंट रहना चाहिए? खुदा पे डिपेंडेंसी रखनी चाहिए फर्स्ट थिंग, लेकिन प्रभु ने हमें किसी के अधीन भी किया है, क्योंकि हमारे आत्मिक पिता है वो, हमारे मेंटर है वो, हम उनसे सीख रहे हैं। वो प्रचार जो कर रहे हैं हम उनसे सीख रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। आप किसी सीख रहे हैं, आप ऑलरेडी किसी की कवरिंग में है, आप भी तो किसी से सीख रहे हैं। तो उसी प्रकार से हम उनसे सीख रहे हैं। वो हम उनसे प्यार से बुला रहे हैं। एक होता है आप अपने आत्मिक पिता अपोस्टल जी को किस उससे आपके लिए उनके दिल में कुछ अलग ही फीलिंग्स होगी, अलग ही कुछ होगा जब आप उनसे मिलते होंगे, जो बयां से बाहर है, मतलब बयां से बाहर है कि मतलब खुशी अलग ही होता है उस मोमेंट ना। आज मैं उनके साथ चलता भी हूँ, जाता भी हूँ। मेरे स्पिरिचुअल फादर है पास्टर अरुल जी, मतलब वो मेरे लिए एक प्राउड है कि आज प्रभु ने बहुत देशों विदेश में बहुत अद्भुत रीति के साथ इस्तेमाल कर रहा है अपने कामों के लिए। और वो मतलब एक चीज़ जो मैं उनके प्रति अट्रैक्ट होता ना, वो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपने भी देखा होगा, आप आए चर्च में, वो बहुत सिंपल है। तो मैं बताना चाहता हूँ, रिसेंट ना मतलब कुछ चीज़ें हम प्राइवेट रखते हैं ना, तो मैं सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करता। मैं दिल्ली गया था तो मैं पास्टर अरुल थॉमस जी से मिला, मेरे को मतलब पंजाबी के अंदर दिल गदगद हो गया, मतलब मन खुश हो गया मेरा उनसे मिलके। इतने हम्बल खुदा के दास, और वो मन में वो विचार रखते हैं वो कैसे परमेश्वर के कलाम में से लोगों को सिखा सकते हैं। मेरे को पता है आप ज़रूर होप कर रहे होंगे कि वो कब आएंगे पॉडकास्ट पे, तो आप ज़रूर प्रार्थना में याद रखें कि वो जल्दी इस चेयर पे बैठे हो, क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं बहुत कुछ कर रही हैं। मेरे को प्रभु के दास ने जो चीज़ बताई मेरे को बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा पॉडकास्ट फ्यूचर है। परमेश्वर के कलाम को पहुंचाने का ये हमारे पास एक ज़रिया है कि हम कैजुअल रीति से प्रभु यीशु मसीह के कलाम को बता पाएँ और खुल के प्रभु यीशु मसीह के कलाम के बारे में बात कर पाएँ। जब हम किसी की गवाही सुनते हैं ना, मेरा विश्वास है हम ऊपर से कुछ सुनते हैं, जब हम पॉडकास्ट में वही गवाही को सुनते हैं तो हम उसकी हर एक परत को अनफोल्ड करते हैं कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हो सकता था, क्या नहीं हुआ। तो वो आपकी ज़िंदगी को ज़्यादा प्रभावित करता है। इसलिए आप प्रार्थनाओं में रखें हर एक उस दास दासी को जो आप चाहते हैं कि इस चेयर पर बैठे हों, हमारे साथ
साथ पॉडकास्ट कर रहे हो, और इस सब में आपका हमारे चैनल की वीडियोस को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना बहुत बड़ा योगदान निभाता है। क्योंकि हम जितने बड़े होते जाते हैं, जितना हम और ग्रो हो रहे हैं, हम और भी लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ हर चर्च में से आवाज़ उठे, हर एक कलीसिया का मेंबर अपने खुदा के दास को बोले कि आप जाएं ज़रूर पॉडकास्ट करके आएं, और परमेश्वर हमारे और भी भाई बहनों को देशों विदेशों में खड़ा करें जो इस सेवा को करें, वो पॉडकास्ट करें, ताकि परमेश्वर का कलाम और भी फैल सके। तो भाई आपका कोई मोमेंट परमेश्वर के दास के साथ कोई ज़बरदस्त वाला आपको याद हो जो अनफॉरगेटेबल हो आपके लिए, तो मैं चाहता हूँ आप दर्शकों के साथ जरूर शेयर करें। बहुत सारे मोमेंट है उनके साथ, मतलब बहुत सारे, ये लगा लो बहुत मोमेंट है उनके साथ, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे ना, बहुत कुछ, क्योंकि उनकी कुछ कुछ गवाही ऐसी है जो मतलब टोटली बहुत कुछ सीखने को ही मिलता है। कोई आपने क्योंकि अपनी ज़िंदगी में तकरीबन आप बचपन से ही मसीह में हैं, Yes. बहुत से दास दासियों के साथ आप मिले होंगे, कोई एक यूनिक बात जो आपको लगती है पास्टर अरुल जी में जो आपको उनकी ओर खींचती है? हम्बलनेस। ट्रू। वो जितने नम्र है ना, सीरियसली उन्हें पता है एक बच्चे को कैसे पाप से बाहर निकालना है। क्योंकि आज जितने जवान, इवन वो हमारे चर्च में बोलते भी है, जितने दारू पीते हैं ना सब आईसीएम में आ जाओ। आईसीएम वो चर्च है, यहाँ सब आ सकता है। हमारा चर्च एक ऐसा है, यहाँ जो ड्रिंक करता है वो भी आ सकता है, स्मोकिंग करता है वो भी आ सकता है। मतलब वो इतने हम्बल है ना, एक व्यक्ति पाप भी कर रहा होगा ना, वो उसको, वो कहते हैं ना कि बंदा जो पाप करता है, कई लोग होते हैं बिल्कुल ही उसको चोट पहुंचाना, वो ऐसे उसको बाहर निकालते हैं ना बिल्कुल, वो कब वो डिलीवर हो गया, कब वो फ्री हो गया, कब वो उन चीज़ों से बाहर आ गया पता नहीं चलता। एक चीज़ जो मुझे उनकी तरफ अट्रैक्ट करती है वो हम्बलनेस है। वो बहुत नम्र है, वो बहुत ज़्यादा नम्र है, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे नम्र है। नहीं बिल्कुल, मैं मिला आप कभी उनके फेस पे गुस्सा नहीं देखेंगे, वो इतने नम्र है, मतलब बहुत सिंपल है। पे तो गुस्सा हो जाते हैं, भयंकर लेवल पे इतना गुस्सा हो जाते हैं, निकल बारी यीशु के नाम में। बिल्कुल, वो उनकी आवाज़ में भी वो सामर्थ है और वो चीज़ें डिलीवर होती हैं। yes, yes. मैं बता दूं, जब मैं दिल्ली गया ना, चर्च मैंने विज़िट किया, प्रभु के भवन में मैं गया, तो चर्च के साथ ना, मतलब ये चीज़ें हैं, जब हम परमेश्वर की सेवकाई करते हैं हमें लगता है सोशल मीडिया पे जो हम देख रहे हैं शायद बहुत इजी है। तो मैं चाहता हूँ मस्ट, अगर आप दिल्ली में हैं या नियर बाय सराउंडिंग में हैं, एक बार ज़रूर जाके विज़िट करें कि कैसे परमेश्वर का काम वहाँ पे हो रहा है। आपको ज़रूर देखना चाहिए कि प्रभु किस अद्भुत रीति से अपने भवन में परमेश्वर काम ले रहा है, और सचमुच में जो हो रहा है दिल्ली में खास करके, चाहे वो पास्टर अंकित साजवान जी हों, चाहे पास्टर अरुल थोमा जी हों, या और भी खुदा के दास दासियाँ जिनके शायद मैं नाम नहीं जानता, मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप ज़रूर जाके देखें कि प्रभु कैसे अद्भुत रीति से दिल्ली को अभी छू रहे हैं। क्योंकि दिल्ली को शायद गढ़ बनाने की कोशिश की गई थी कई चीज़ों का, मगर परमेश्वर अभी उन जुओं को बहुत काम कर रहा है जी। तो मेरे को ना याद है, मतलब जब मैंने, मतलब दिल्ली के साथ मैं कनेक्ट कैसे हुआ, एक वीडियो मैंने सुनी अपोस्टल अंकित साजवान जी की। वो कह रहे हैं मेरे सपने में ना अपोस्टल अंकुरुल्लाह जी आए और उन्होंने मेरे को सपने में आके अनॉइंट किया। तो कहते हैं अभी आप मिनिस्ट्री की ग्रोथ को देखेंगे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उन्होंने यही वर्ड बोला। जी। उसके बाद जो बूम आया ना, ह्यूज, जबरदस्त, है ना। तो वो सचमुच में परमेश्वर की बुलाहट में है दिल्ली। तो दिल्ली में अभी रिवाइवल जबरदस्त रीति से, दिल्ली परमेश्वर के दिल के करीब है, दिल के करीब है। अच्छा, तो अभी दिल्ली से बाहर भी आप मीटिंग्स कर रहे हैं? जी। तो कैसे ऑर्गेनाइज हो रही हैं, क्योंकि आप सो खुद ही चीज़ें सारी देख रहे हैं, तो कैसे वो, क्या चैलेंजेस आते हैं? और कुछ अभी तो फिलहाल कुछ चैलेंजेस नहीं आ रहे, आते भी है बट वो सारे टैकल हो जाते हैं। अभी हमारा अपकमिंग मीटिंग है नागपुर, अप्रैल में 15, 16, 17 को 3 डेज मीटिंग है। हम मीटिंग के सारे परमिशंस लेते हैं, ग्राउंड परमिशन, पुलिस परमिशन, सीपी परमिशंस, एवरीथिंग, आरटीओ, एनओसी, हर चीज़ हम पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं। कोई भी एक मीटिंग करते हैं तो पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं। जिस शहर में जाते हैं उस शहर के सारे पास्टर्स को इन्वॉल्व करते हैं। अच्छा। हमारी चर्च की तरफ से उन सब पास्टरों को एक लेटर जाता है। कई बार तो आप हमारे पंजाब वाले भी ले जाते हैं वहाँ पे, पास्टर शमी हंसी को आप नहीं, वो नागपुर में भी वो साथ में ही है। अच्छा। 2 दिन के लिए। अच्छा। अब उनके साथ इतना काम बड़े हम्बल मैन ऑफ गॉड। अभी नागपुर में वो साथ है, झारखंड में मई में हमारे साथ है, मई में औरंगाबाद में हमारे साथ है। अच्छा, आपने पक्का ही साइन तो नहीं कर लिया क्योंकि आप जहाँ जाएंगे आप हमारे साथ जाएंगे? उनके साथ स्पिरिट कनेक्ट हो गया एक अच्छा ना, वो बहुत हम्बल है वो भी काफी। बिल्कुल, और बड़े ज़बरदस्त मैन ऑफ गॉड। मैं जब भी उनसे मिलता हूँ, पास्टर मियां जी, आई लव यू, सीरियसली आपसे बड़ा प्यार। आई लव यू टू सर। बड़े प्यारे खुदा के दास हैं। और वो उनके पास वो हृदय है जो परमेश्वर पसंद करते हैं। उनकी टेस्टमनी बहुत अद्भुत है, बहुत भयंकर टेस्टमनी, जो मुझे और पास्टर अरुल को बहुत पसंद है। आपने उनका पॉडकास्ट सुना? नहीं सुना नहीं, उनके सुनना अभी मैंने नहीं, उनके मुंह से हमने सुना है काफी ना, कि उन्होंने बताया कि वो बिल्कुल
मर गए थे टोटली, और रोड पे जो जो जितना मैंने उनसे सुना है, उनकी मदर रोड पे ही प्रार्थना कर रहे थे, और वो टोटली सांस आ गया करके सोचो। जी, वो उन्होंने ना पूरी डिटेल से, अगर आपने नहीं सुना तो पास्टर शमिया जी का जरूर पॉडकास्ट सुने, पास ही जाते वक्त आप भी सुने, गाड़ी में बिल्कुल लगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। बड़ा जबरदस्त उन्होंने जो टेस्टिमनी अपनी बताई ना, आप बिलीव करना, मतलब मैंने परमेश्वर की सामर्थ्य को उनके मुंह के द्वारा निकलते हुए महसूस किया कि सचमुच में प्रभु उनके साथ है। और जबरदस्त दोनों भाई पास्टर रमन हाँ जी जबरदस्त काम कर रहे हैं, और प्रभु अपने दास दासियों के जरिए बड़े जबरदस्त काम ले रहे हैं। पंजाब में तो ले रही है, पंजाब के बाहर भी ले रहे हैं। अच्छा, वो अभी हर जगह आपके साथ हैं, है ना, वर्शिप के लिए। जबरदस्त वर्शिपर है, मज़ा आता है उनको सुन के। अच्छा, आजकल एक और चीज़ चल रही है जी जो मैं चाहता हूँ आप दर्शकों को ज़रूर क्लियर करें। स्पिरिचुअल रैलम में लोग बड़े सारे चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, दुष्ट आत्माओं के इनकाउंटर लोगों को हो रहे हैं, बड़ी सारी चीज़ें सपनों में लोग देखते हैं। आपको क्या कैसे वो उन चीज़ों से बाहर आ सकते हैं? देखो, सबसे पहले ना आपको इन चीज़ों से बाहर आना है तो आपका सेल्फ प्रार्थना लेवल एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दूसरा, आपको वचन पढ़ना चाहिए। लोगों की ये प्रॉब्लम, लोग कहते हैं कि मेरे से प्रार्थना हो ही नहीं रही है। वो लोग मैं ये मानता हूँ, क्योंकि जब लोग मेरे को भी बताते हैं ना तो मैं ये चीज़ महसूस कर पाता हूँ। वो कहते हैं भाई मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, या बहन कहती है मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ, मगर मेरे से हो, मैं बैठी हूँ, मेरे मन में थॉट कुछ और चल रहे हैं, मेरा ध्यान नहीं लग रहा। उस चीज़ को कैसे टैकल? देखो, शैतान ना 3 चीज़ से हारता है। अच्छा। पहला, घुटना टेकना। जब एक व्यक्ति धरती पे घुटना टेकता है, स्वर्ग मंडल उसके लिए खुलता है। दूसरा, अन्य भाषा। जब हम अन्य भाषा में, क्योंकि वो स्वर्ग का भाषा है, गैर भाषा है, जब हम उसको बोल रहे हैं वो शैतान को भी समझ नहीं आ रहा है। तीसरा, प्रभु का वचन। कई बार क्या होता है ना, बुड़बुड़ाने वाली प्रार्थना चलती रहती है, लोग खींचते रहते हैं कई घंटे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता उस प्रेयर में वचन की घोषणा भी करनी है। अच्छा, जब वचन डिक्लेयर होता है, सारी चीज़ें डिक्लेयर होती है। ये मेरी लाइफ का खुद का एक्सपीरियंस की हुई चीज़ है। मेरी मदर जब हॉस्पिटलाइज थी, टोटली वचन घोषणाएं हो रही थी, कोई प्रेयर नहीं चल रही थी, एवरी डे। एग्जाम्पल के लिए कुछ बता सकते हैं आप? जैसे कि आप बोल सकते हैं, चंगाई के कुछ वचन है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा, यहोवा की ये वाणी है। दूसरा वचन, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, यहोवा के कामों का वर्णन करूंगा। तीसरा वचन कुलुस्सियों 2:14 इस प्रकार से कहता है, विधियों का वह लेख जो मेरे नाम पर और मेरे विरोध में था, प्रभु ने उसे मिटा दिया, क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। मत्ती 8:17 इस प्रकार से कहता है, उसने हमारी दुर्बलताओं को ले लिया, उसने हमारी बीमारियों को उठा लिया, उसके कोड़े खाने से हम क्या हो गए? चंगे हो गए। बहुत सारे वचन है। भजन दाऊद कहता है, जब वह व्याधि के हमारे सैया पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे रोग में संभालेगा, उसके रोग में उलटकर उसके बिछोने को ठीक करेगा। बहुत सारे वचन है। वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के हेतु वो कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। पहला पत्रस 2:14 इस प्रकार से कहता है, वह आप ही मेरे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं। क्योंकि जब ये वचन की घोषणाएं होंगी ना, ये जब हम चंगाई के लिए घोषणा कर रहे हैं, वचन की घोषणा, एक चंगाई सील कब होती है? जब वचन का आगमन होता है। वचन डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है। जब हम घोषणा करें ना, इट मीन्स वो हो चुका है, वो स्वर्ग में हो चुका है। और वो हमें कैसे देखे ना? विश्वास की आंखों से। कई बार शैतान संदेह को डाल देता है कि नहीं नहीं, ये नहीं हो पाएगा, तू ठीक नहीं है। लेकिन जब हम बोलेंगे ना हम ठीक है, स्वस्थ है, भले चंगे है, तो शैतान को भी पता चल जाता है, यार ये बंदा तो ढीठ हो गया है, इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मैं इस पे बार बार अटैक कर रहा हूँ, इसको कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन उठ रहा है, सुबह वचन की घोषणा, दोपहर में वचन की घोषणा, रात में वचन की घोषणा। ये हमारा शेड्यूल हो गया था टोटली, और स्टिल आज तक एवरीडे उठ के यही घोषणा ही चलती है। बिल्कुल। और उन्हीं घोषणाओं की वजह से, उन्हीं घोषणाओं आपने अपने देखो, वो ये लोग बोलते दुष्ट आत्मा ही दिख रही है, ये दिख रहा है, सब दिख रहा है एंड ऑल, हम सफ़र कर रहे हैं इन सब चीज़ों से। कई बार ना इंसान क्या करता है ना, बहुत सारी कुछ लोग तो रात को कुछ देख के सोते हैं, वही इमेजिनेशन उनके पूरी रात चलती रहती है। समटाइम आजकल सोशल मीडिया इतना भयंकर चल रहा है कि आप हर कोई उसमें एडिक्शन में फंसा हुआ है। बिल्कुल। चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो। क्योंकि आप बिब्लिकली, हम डॉक्टर से भी अगर प्रूफ करें तो रात को आप जो देखकर सो रहे, कुछ तो सपने वैसे भी आते हैं, वैसे भी आते हैं। बिल्कुल। इमेजिनेशन के द्वारा आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ऑलरेडी वो आपके इमेजिनेशन में चल रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट है। तो मैं इतना जानता हूं, शैतान आपको मार नहीं सकता, प्रभु ने उसको अधिकार नहीं दिया। 700 पे अधिकार केवल यीशु मसीह का है। यस। ये सांसें उसकी दी हुई दान है।
ये मिट्टी है, सांस उसने फूका है, तब एक मनुष्य जीवित प्राणी बन गया है। बिल्कुल। तो उन्हीं वजह से वो हम पे अटैक करने की कोशिश करता है, मगर हमें मार नहीं सकता। मार नहीं सकता, वो डरा सकता है, डरा सकता है। वो आपको बातों में लगा सकता है मगर मार नहीं सकता। इसलिए आपने अंगीकार करना है जो परमेश्वर के दास ने वचन बताए। अगर आपने नहीं सुने तो बैक करके सुन लें, उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लें, अपने वीडियोस में उसको सेव करके रख लें। जब आप इन वचनों के अंगीकार को करेंगे, निस्संदेह बिना किसी शक के मेरा परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कार्य करेगा, और वो करना चाहता है। कई बार हम चूक जाते हैं। अभी ना अपोस्टल कुंडला जी इन हफ्तों में जो टीचिंग दे रहे हैं वो खासकर प्रार्थना पे दे रहे हैं। उन्होंने कल का जो थर्सडे का पॉइंट था वो यही था कि आपको तो पहले डरना नहीं है किसी भी चीज़ से। वो डेवल आपको डरा के आपको गिराने की, आपको लग रहा है आपको दुष्ट आत्माएं दिख रही हैं, आपको बढ़िया दिख रही हैं, तो आप डांट सकते हैं। वो आपसे पावरफुल नहीं है, आप ज़्यादा पावरफुल हैं उनसे। इसलिए आप उन पे कभी भी चढ़ाई कर सकते हैं। पहलवान आप है, वो नहीं है। आपके सामने खड़ा गोलियत चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, आपको लग रहा है आप दाऊद की समान एक छोटे बच्चे हैं, आप फिर भी उससे ज़्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि सेनाओं का यहोवा आपकी ओर है। स्वर्ग का मंडल पूरा, वो स्वर्ग का सारा सिस्टम आपके साथ चलता है। इसलिए आपको उसकी सुरक्षा में रहते हुए उस पर वार करना है। निसंदेह वो आपके आगे से, बाइबल में लिखा है, आप शैतान के वार का सामना करोगे और आपके सामने से वो भाग जाएगा। तो वो भागने के लिए तैयार बैठा है, मगर आप ही नहीं उसको दबक रहे, आप ही नहीं उसको डांट रहे। जब आप डांटेंगे वो भागेगा। मैं ना ये भी मानता हूँ कि अगर आप एक जीवित कलीसिया के साथ जुड़े हुए हैं, एक जेन्युइन मैन ऑफ गॉड के साथ, तो आपकी ज़िंदगी के बंधन टूटते हैं। मैं रिसेंट किसी भाई के साथ ना स्टोरी शेयर कर रहा था। एक ना व्यक्ति बहुत शराब पीता था, वो रोज़ शराब पी के अपनी वाइफ को मारता था। वो दोनों इतने लड़ाई झगड़ा करते थे कि वो उनको जो मकान मालिक था वो घर से निकाल देते थे कि भाई हमारे यहाँ नहीं ऐसा काम करना, या लोग उनकी शिकायत करते थे। वो दोनों मतलब के जानवरों की तरह आपस से लड़ते थे, गालियाँ निकालते थे, बुरे हाल उनके। तो वो जब एक ना उनका जब घर चेंज हुआ, वो एक ऐसे घर में चले गए जहाँ पे उनका जो लैंडलॉर्ड था, मकान मालिक थी, वो धर्मी स्त्री थी, वो चर्च जाने वाली थी। तो उन्होंने जब देखा कि 2 दिन में ये तो एक दूसरे के छित्र छित्री हो रहे, तो उसने उसको बोला कि तुम अपने हस्बैंड के साथ इतना लड़ती क्यों, तो उसके लिए प्रार्थना क्यों नहीं करती? तो प्रार्थना से तेरा हल हो जाएगा। कहती दीदी मेरे जीवन में एक ही हल है, या तो मैं मर जाऊँ या ये मर जाए, मेरे जीवन में इसके अलावा कोई हल नहीं है। कहती मैं तेरे को बताती हूँ, तू जीवित रहते हुए इसके साथ आराम से रह सकती है, अगर तू परमेश्वर के अधीन होकर चर्च गई। चर्च में जब संडे को वो जाके शाम को वापस आई, उसके घर वाले ने उसको खूब पीटा कि तो सारा दिन कहाँ पे थी। तो मगर शितर खा के भी या वो मार खा के भी उसके मन में अजीब शांति थी कि यार कुछ तो मैं लेके आई हूँ। वो थर्सडे को नाइट को फिर चली गई, क्योंकि शाम की प्रार्थना थी। तो जब रात को वो 12-1 बजे आई, उसके हस्बैंड ने शराब पी के उसको बोला कि हाँ भी तू कहाँ से आई। इन्होंने इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। उसको फिर खूब पीट के उसको कहता कि अगर तू अब दोबारा गई तो मैं तेरे को घर से निकाल दूंगा, मेरे घर में तेरी कोई जगह नहीं है। तो वो बेचारी रोती हुई कहती कोई बात नहीं, चलो देखेंगे नेक्स्ट टाइम। उसने बोल दिया अपनी सहेली को कि जो लैंडलॉर्ड थी कि दीदी इस वीरवार मैं नहीं जा पाऊंगी, ये तो मेरे को उसने बड़ा पीटा। वो कहती अगर तू जाती रहेगी तो परमेश्वर इसको बदलेंगे, तू बस विश्वास कर। तो जब वो चर्च गई, वो प्रार्थना कर रही, प्रभु कब तक मैं ये मार खाती रहूँगी, कब तक ये मेरे को पीटता रहेगा, कब तक मेरी ज़िंदगी ऐसे रहेगी। तो जब परमेश्वर के दास पुलपिट पे आए तो उन्होंने प्रचार किया कि आप अपने अच्छे किरदार से अपने पति को बदल सकते हैं। आप प्रार्थना भी करें, उसके विपरीत आप उसको गालियाँ ना निकालें, उसको कुछ ऐसा ना बोलें जिस पे वो चिढ़े। आपने शांत रहना है और परमेश्वर के वचन का अंगीकार करना है कि अच्छी लाइफ मेरा हिस्सा है। जो वो घर पे गई, वो थोड़ा लेट हो गए, तो उसके हस्बैंड ने बैट ही उस पर तोड़ दिया, उसको मार मार के, और घर से निकाल दिया। वो सारी रात बाहर बैठी रही, रोती रही और परमेश्वर से बात करती रही, प्रभु तेरे भवन से आज मैं आई हूँ तो मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। बैट मार के बैट ही तोड़ दिया। तो कहती मैं मतलब कि प्रभु मेरे को ना अभी तेरे घर को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं इतनी मार नहीं सह सकती। तो प्रभु ने ना उसके मन में इतनी शांति भर दी। जब सुबह उसके हस्बैंड ने गेट खोला, उसने अपने बालों को बांधा और बोला 2 मिनट रुको, मैं अभी आपके लिए चाय बनाती हूँ। तो वो हस्बैंड एकदम शॉक हो गया। तो वो उसको कपड़े दे के बोलती है आप नहा के आओ, मैं आपके लिए अभी बढ़िया सा खाना बनाती हूँ। और वो उसके लिए खाना बना रही है। हस्बैंड काम पे गया और वो सारा दिन बेचैन रहा। उसको नहीं पता क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। वो शाम को घर पे आया, वो अपने काम पे इतना बेचैन था, उसको समझ नहीं आ रही थी। वो ठेके पे भी, उस बार में भी नहीं गया। वो आते ही अपनी वाइफ के पैरों में गिर गया। कहता तो किस परमेश्वर को मानती है, मेरे को लेके जा, मैं भी वहाँ पे जाना चाहता हूँ। और परमेश्वर ने उनके घर को तब्दील किया। आज उनका अपना घर है, जिस परमेश्वर के दास ने उनको प्रचार किया। ये खामला की गवाही है, मैंने काउंसलिंग में सुनी थी।
मतलब परमेश्वर इतने जबरदस्त काम करते हैं ना अपने लोगों के जीवन में, मगर हमारे लोग ये नहीं समझ पा रहे कि हमने एक जेन्युइन मैन ऑफ गॉड के साथ वॉक कैसे करनी है, कैसे जो हमें वो सिखा रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से उसको फॉलो कैसे करना है। सुनते सभी हैं मगर बड़े कम लोग हैं जो उसको फॉलो करते हैं। मेरा विश्वास है जब आप परमेश्वर के कलाम को फॉलो करेंगे, प्रभु आपकी जिंदगी में भी ऐसे ही बड़े और अद्भुत काम करेंगे। चर्च के प्रति लॉयल भी रहना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली अपने आत्मिक पिता के प्रति भी लॉयल रहना। आज इंसान हर 2 महीने बाद आत्मिक पिता बदल देता है। करेक्ट है, करेक्ट। वो किसी वायरल बंदे को देख के उसके चर्च में जाना शुरू कर देता है। करेक्ट है। फोटो डाल के लिख देता है मैं स्पिरिचुअल फादर। वो नहीं। आप किसी को भी देख लीजिए, मेरे आत्मिक पिता है पास्टर अरुल जी, उनके आत्मिक पिता पास्टर थॉमस जी है, उनके फादर जी। लॉयल रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मेरा ये भी मानना है कि कई बारी परमेश्वर आपको शिफ्ट करता है, मगर आप अपने मन में अगर ये चीज रखते हैं कि मैंने उसको दिखाना है कि अभी मैं यहाँ पहुंच गया, तो फिर वो परमेश्वर की ओर से नहीं। करेक्ट। बाइबल बताती है कि लगाने वाला कोई और है, yes. उसको बड़ा करने वाला और फल देने वाला तो परमेश्वर ही है ना। उसको सींचने वाला को और है, मतलब परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है पूरी चीज। मगर हमें ये चीज जाननी है कि अगर हमारा कोई शिफ्ट हो रहा है, क्या वो परमेश्वर की ओर से है। और दूसरी बात, जब परमेश्वर आपको शिफ्ट करेगा वो कलेश से कभी नहीं करेगा। आप किसी बात से हर्ट होकर शिफ्ट कभी भी नहीं करोगे अगर आप एक जेन्युइन इंसान हो। अगर आप अपने उस मेंटर की अधीनगी में नहीं चल सकते जिसने आपको बोया है, आपके लिए दिन रात प्रार्थना की है, आप उसकी अधीनगी में भी नहीं चल सकते जिसके पास आप जा रहे हैं। इसलिए आप जिसके पास भी हैं, परमेश्वर बताता है वो वफादारों का वफादार परमेश्वर है। अगर आप वफादार ही नहीं है तो परमेश्वर भी आपके लिए वफादार। एक आत्मिक पिता का काम ही होता है वो आपको वचन से करेक्ट करे। वो आपको मार भी सकते हैं, बिल्कुल। संसारिक माता पिता भी तो हमें मारते हैं, बिल्कुल। तो आत्मिक पिता का भी काम वही हमें करेक्ट करना। अगर हमें उनकी कोई बात बुरी लग रही है तो फिर तो फायदा ही नहीं है कोई। बिल्कुल, फिर तो हम किसी की भी नहीं बात किसी की बात नहीं सुन सकते। तो आजकल तो बच्चे अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुन रहे, और बाद में कुछ सालों बाद हम कहते हैं कि अगर हमने वो मार खा ली होती तो आज हम यहाँ ना होते। बड़े सारे लोगों को मैंने तबाह हाल देखा है जब उन्होंने एक झिड़क से या उन्होंने एक बात को लेकर के, यार मेरे मेंटर ने मेरे को ये चीज़ बोल दी है या मेरे फादर ने मेरे को ये चीज़ बोल दी है, आप बिलीव करना मैंने उनको बाद में ज़ीरो ही देखा है। मैंने एक भी बंदा ऐसा कामयाब नहीं देखा जो अपने मेंटर को छोड़कर, हाँ परमेश्वर ने कोई शिफ्ट किया हो, प्रभु आपकी ज़िंदगी में कर सकते हैं। परमेश्वर उसके अलावा अगर किसी ने कुछ किया है तो वो भयंकर रीति से वो तबाह हुआ है बंदा। और प्रभु ने आपको जहाँ बोया है आप कोशिश करें उसी ज़मीन पे ही परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे और फलवंत करेंगे। जी, जाने से पहले हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि पास्टर साहिल का जो चैनल है डॉक्टर जीसस करके, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दे, जितनी वीडियोज़ इसे शेयर करे, इस पॉडकास्ट को भी शेयर करे, क्योंकि इस पॉडकास्ट का एक ही मकसद है टेस्टमनी बांटना, ताकि आप उस चीज़ से सीख सके, आप उन चीज़ों से सीख सके और लोग ब्लेस्ड हो चुके। और तीसरा कोई एजेंडा या प्रोटोकॉल नहीं है कुछ भी समझाने का, केवल आप ब्लेस्ड हो सके इस गवाहियों से, क्योंकि गवाही हमारे जीवन में क्या है, एक बड़ी ब्लेसिंग को लेके आती है। जब हम दूसरों की गवाही सुनते हैं तब हमारी लाइफ बदलती है। कई बार हमारी लाइफ चेंज गवाहियों से ही होती है, क्योंकि गवाही बहुत ताकतवर होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जितने डॉक्टर जीसस चैनल के व्यूअर्स देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत जल्द इस पॉडकास्ट में प्रभु के दास पास्टर अरुल जी भी बहुत जल्दी आएंगे। प्रार्थना करते रहे उनके लिए, इनके चैनल के लिए। इसको शेयर करें, अनेक लोगों में, अन्य जातियों में शेयर करें, अनेक लोगों के पास, ताकि आपका एक शेयर अनेक लोगों के लिए एक ब्लेसिंग का कारण बन सकता है। गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन। और एक और चीज़ पास यही है कि हमारे मसीह भाई बहनों के पास ना लोग दूसरी अन्य गीतों की, कॉमेडी की बड़ी सारी चीज़ें शेयर करते जी, मगर हमारे भाई बहन परमेश्वर के कलाम की चीज़ें उन तक शेयर नहीं करते। ये पता नहीं क्या है कमी। ये मेरे साथ बहुत होता था एक्चुअली। मेरे मोस्टली फ्रेंड जाट कम्युनिटी के हैं, स्कूलिंग से लेके हर तरीके से लेके ना, वो पूरे, मैं जब छोटा था उन्हें पता चल गया था मैं मसीह बन गया हूँ, और मतलब मेरे को स्टेटस लगाना, उनको इतना गुस्सा आना यीशु की फोटो देख के, वचन देख के, कह रहा कर क्या रहा भाई तू। अभी तक स्टिल उनको ये होता था, जब मैं कॉलेज में था, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉलेज किया, अभी तक उन्हें होता था ये कर क्या रहा है। कईयों ने बात करनी बंद कर दी, वो तो प्रभु को मानता है। लेकिन जैसे उन्होंने देखना शुरू किया, भाई बंदा तो भयंकर ग्रो कर रहा है। आज वो मेरे हर स्टेटस पे लाइक करते और इवन कमेंट लिख के भेजते आमीन। अनेक जो अन्य जाति, जो कट्टर विश्वास के लोग अन्य जाति है, वो लिखते आमीन। बिल्कुल, मतलब प्रभु काम कर रहा है। बिल्कुल। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप, फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपका दोस्त क्या देख रहा है, आपको वचन बांटना है, आप डालिए। प्रभु ने आपके जीवन को जब बदला है ना, तो आपका मतलब है, आपका मकसद होना चाहिए वो वचन फैले।
बिल्कुल अपने तक उसको सीमित ना रखे, उस वचन को स्प्रेड करे चारों तरफ। बिल्कुल। और बड़े सारे लोग ना पास्टर जी ये भी देखते हैं कि उनसे अगर पूछना कि आपको क्या पता है आपने पिछले 1 साल में कितनी रूहें बचाई हैं, तो कुछ लोगों का जवाब होता है नहीं मैं वचन नहीं बता सकता, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है। आप नहीं जानते कि आपकी वीडियो शेयर करने से हो सकता है वो बंदा परमेश्वर में आ जाए। यस यस, ये बहुत चांसेस हैं Yes. कि वो अपने घर में टूटा हो, बिखरा हो। वो बड़े सारे लोग ना, हम जब गवाहियाँ सुनते हैं, आपकी चर्च में भी बहुत सारी गवाहियाँ होंगी। अभी पास्टर जी ने बोल दिया आपको इस संडे शायद मिलेंगी भी बहुत सारी गवाहियाँ। वो आपके बताएं कि हमने वीडियो देखी और हम चर्च आ गए, हमने फलानी जगह पे पोस्टर पढ़ा, हम चर्च में आ गए। बहुत से लोग ऐसे ही बच रहे हैं आज सोशल मीडिया के जरिए, और हम उन तक वीडियो नहीं शेयर कर पा रहे, है ना। इसलिए आप ज़रूर कोशिश करें, वीडियोस को उन तक शेयर करें। और मेरा टारगेट है कि इस साल हम कम से कम अपने यूट्यूब चैनल को 5 लाख तक लोगों तक पहुंचाएं सब्सक्राइबर्स में। इसलिए आपका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। ये मैंने दर्शन खुदा से लिया है और मैं चाहता हूँ कि हम इसको कम से कम 5 लाख लोगों तक पहुँचाएँ। तो इसलिए ज़रूर इन वीडियोज़ को, इन पॉडकास्ट को शेयर करें। ये सब कुछ आपके लिए हो रहा है और परमेश्वर आपको एक ज़रिया बना रहे हैं ताकि आप प्रभु के कलाम को फैला सकें। प्रभु आपको बरकत दें। पास्टर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। ये पॉडकास्ट मेरा अभी तक का तकरीबन हमने 50+ एपिसोड बना लिए। मॉर्निंग में हम पहली बारी के पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, तकरीबन हमने 7 बजे के आसपास इसकी टाइमिंग रखी थी और अभी काफ़ी टाइम हो गया है। तो मगर मेरा मकसद यही है कि हम अपने टाइम को सेक्रीफाइस करें ताकि आप परमेश्वर में अच्छा टाइम काट सके और प्रभु आपकी ज़िंदगी को किसी भी हालात से, चाहे आप निकल रहे हों, एक अच्छे टाइम में तब्दील कर देंगे। जो आपने टाइम अभी इस पॉडकास्ट में बोया है, मेरा परमेश्वर इसका फल आपको दे। प्रभु आपको बरकत दे, प्रभु आपके साथ हो। आमीन आमीन।